डब्ल्यूपी लूप। वर्डप्रेस के पास डब्ल्यूपी लूप सिस्टम है। इसमें वर्डप्रेस का ही अपना जो टेबल्स होता है, जैसे वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी सारे टेबल्स बन जाते हैं। तो उस टेबल से अगर हमें कुछ डेटा फेच करना होता है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं और इसमें हमारे काफ़ी सारे डेटाज होते हैं, जैसे जो भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। इवन कस्टम पोस्ट हो गए, जैसे प्रोडक्ट, न्यूज, आर्टिकल्स। तो सारी चीज़ें डब्ल्यूपी पोस्ट में स्टोर होता है। और उस पोस्ट का जो एक्स्ट्रा फील्ड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के दौरान एक्स्ट्रा फील्ड्स में मॉडल नंबर, कॉस्ट, इमेजेस और ऐसे काफ़ी एक्स्ट्रा फील्ड्स जो होते हैं वो डब्ल्यूपी पोस्ट मेटा में स्टोर होते हैं। और जो यूजर्स होते हैं, जो यूजर रजिस्टर्ड होते हैं, वो डब्ल्यूपी यूजर्स टेबल में स्टोर होते हैं। सो ओवरऑल जो भी हमारे डेटा है, अब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कहीं शो करना चाहें हम अपने साइट्स में, तो वर्डप्रेस के पास उसके लिए सिस्टम है, दैट इज डब्ल्यूपी लूप। सो डब्ल्यूपी लूप इज अ लूप given by the WordPress to fetch data from the existing WordPress tables. That simply you can say to fetch data from WordPress default tables. So mainly WP loop यूज होगा जब भी आप कुछ लिस्टिंग करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, इस पर्पस के लिए। तो WP लूप के यूज़ से हम लेटेस्ट प्रोडक्ट शो करवाने वाले हैं। जो लास्ट टाइम हमने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के पेज टेम्पलेट हमने जो डिफाइन किए थे यहाँ पे, इसमें हम लेटेस्ट प्रोडक्ट शो करवाएंगे। तो इसको ओपन करते हैं, जो पेज टेम्पलेट हमने क्रिएट किए थे, WP कंटेंट, थीम्स, न्यूज, यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट नाम से होना चाहिए। सो WP लूप का कोडिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वर्डप्रेस जो भी डेटा जो स्टोर करते हैं वो डॉलर पोस्ट नाम से वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इसको हम ग्लोबलाइज करते हैं। और इसके बाद जो स्टेप्स होगा, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा WP क्वारी क्लास से। सो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, डॉलर प्रोडक्ट्स नाम हम रखते हैं, न्यू WP क्वारी। सो WP क्वारी एक क्लास होगा वर्डप्रेस में और उससे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। ये नाम आप डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रोडक्ट्स शो करवाने वाले हैं, इसीलिए हम प्रोडक्ट्स रख रहे हैं यहाँ पे। नाउ वी हैव टू एक्सेस क्वारी मेथड। क्वारी मेथड हम एक्सेस कर रहे हैं और इसमें आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे। तो जो भी हमारा आर्गुमेंट्स होगा, जैसे PHP का अगर सेलेक्ट क्वेरी हो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वेयर काफ़ी सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे कंडीशंस, जैसे ऑर्डर बाई और लिमिट करना हो गया, ऐसे काफ़ी सारे जो भी कंडीशंस होंगे हम डॉलर आर्ग्स में पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव एरे। तो डॉलर आर्ग्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए एरे, और एसोसिएटिव एरे क्रिएट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, जैसे पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट्स। हमें अपने प्रोडक्ट्स जो कस्टम पोस्ट टाइप हमने क्रिएट किए थे उसका हमें डाटा दिखाना है। तो इसीलिए हमने आर्ग्स में
पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट्स पास किए, और ये जो नेम है प्रोडक्ट्स, ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या यही एग्जैक्ट नेम है या नहीं। तो हमारे पास जो भी पोस्ट टाइप्स है, जैसे ये प्रोडक्ट, इसमें क्लिक करिए एंड इट्स शोइंग है पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट। सो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स है, नॉट प्रोडक्ट एस। सो वी हैव टू रिमूव दिस वन एस। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा हमने अभी पैरामीटर रखे, पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट। इन फ्यूचर और भी हम रखेंगे टेस्टिंग करने के लिए। अभी तक हमने डॉलर पोस्ट को ग्लोबलाइज किए, एक ऑब्जेक्ट बनाए और एक मेथड को एक्सेस किए, दैट्स अ क्वेरी। उसमें हमें आर्क्स नाम से एक एसोसिएटिव एरे पास करवाएं एज अ पैरामीटर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर लूप। डॉलर प्रोडक्ट्स हैव पोस्ट्स। तो ये हमने कंडीशन में रखा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमने यहाँ क्वेरी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितना भी डाटा मिलता है तब तक ये लूप चलेगा। डॉलर प्रोडक्ट हैव पोस्ट, जब तक पोस्ट रहेगा तो तब तक ये लूप चलेगा, इट्स अ कंडीशन। और लूप को कंट्रोल करने के लिए होता है यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट्स दी पोस्ट। तो ये हमारे लूप को कंट्रोल करेगा, काउंट करेगा कि कब इसको स्टॉप करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो नेक्स्ट डाटा होगा उसको ये कंट्रोल करता है। अगर ये हम लाइन यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा और स्टॉप नहीं होगा। तो इसको हम रखेंगे। अब सबसे पहले एक टाइटल हम दिखाते हैं। तो इको डॉलर पोस्ट टाइटल। पोस्ट टाइटल से टाइटल आएगा, ये हम रिसर्च कर रहे हैं। तो टाइटल आ चुका है यहाँ पे। अभी हमारे पास डेटा जो प्रोडक्ट्स पोस्ट टाइप है उसमें अभी एक ही डाटा हमने डाले हैं। सॉरी, फ्रॉम हेयर प्रोडक्ट्स पोस्ट टाइप में हमारे पास एक ही डाटा है, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट एक ही आ रहा है। अब एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देना है, जैसे हमने पोस्ट टाइप किए तो पोस्ट टाइटल टाइप किए तो टाइटल आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कंटेंट भी होता है जो बॉडी है, और ऑथर आईडीज हो गया, डेट टाइम हो गया, अपडेटेड डेट हो गया, कमेंट काउंट हो गया। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डॉलर पोस्ट में है। डॉलर पोस्ट एक एसटीडी क्लास एरे है, तो इसको प्रिंट आर करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। प्रिंट आर करते हैं प्री टैग के अंदर। डॉलर पोस्ट। तो ऐसे नज़र आ रहा है, जैसे पोस्ट का आईडी ये है, पोस्ट ऑथर जो आईडी है, ऑथर आईडी ये है, तो पोस्ट डेट था, दैट्स पोस्ट की कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, जो मेन डिटेल्स हमें चाहिए। पोस्ट टाइटल हो गए, पोस्ट यूआरएल आप कह सकते हैं, स्लग कह सकते हैं इसको, मॉडिफाइड डेट, इवन वी हैव अ कमेंट काउंट। तो ऐसे मेन डाटा यहाँ पे है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे एक्स्ट्रा जो फील्ड्स हमने बनाए थे प्रोडक्ट्स में, एक्स्ट्रा फील्ड इन द सेंस ऑफ कॉस्ट, मॉडल नंबर, इमेजेज, तो वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है हमारे। वैसे यहाँ पे इमेजेस, मॉडल, जो कॉस्ट है वो डॉलर पोस्ट के अंदर यहाँ पे नहीं होता है। तो ये जो डिटेल्स है जो भी, ये आते हैं हमारे WP पोस्ट टेबल से, इस टेबल से आते हैं। यहाँ जो भी हेडिंग है वो वहाँ से मैच करेगा, बट एक्स्ट्रा फील्ड WP पोस्ट मेटा में होता है।
जैसे इसमें हम अगर रिलेशन देखना चाहें तो यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। जैसे जो हमने क्रिएट किए हैं प्रोडक्ट्स का नाम, उसको ढूंढते हैं। पब्लिश मोड में है तो यही है। इसका आईडी है हमारे यहाँ 26। आईडी इसका 26 है। तो पोस्ट मेटा में चलते हैं। पोस्ट मेटा टेबल, इसमें पोस्ट आईडी 26 ढूंढते हैं। 26 का और सर्च करते हैं सी। सो 26 का ही इमेजेस का यूआरएल ये है, उसका मॉडल नंबर ये है, कॉस्ट ये है। तो इस तरीके से फॉरेन आईडी पोस्ट आईडी से मेंटेन हुआ है। तो जो भी मेन मेन जैसे टाइटल, बॉडी, डेट, ऑथर आईडी, ये ऐसे मेन मेन चीज़ें डब्ल्यूपी पोस्ट में है, बट उसका एक्स्ट्रा जो भी फील्ड्स है वो पोस्ट मेटा में है। पोस्ट आईडी है जो फॉरेन आईडी यहाँ कंट्रोल हो रहा है। तो एक्स्ट्रा फील्ड को हम यहाँ पे शो कैसे करवाएंगे, उसके लिए वर्डप्रेस में फंक्शंस हैं। तो ये हमने रिसर्च कर लिए हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब एक छोटा सा डीप बनाते हैं ग्रिड डिजाइन के लिए। So first thing we have to show the title equal dollar post title. टाइटल यहाँ नहीं आ रहा है, सॉरी। सो टाइटल यहाँ पे आ चुका है। एंड सेकेंड थिंग वी रिक्वायर टू शो इमेज। तो इमेजेस के लिए जो एक्स्ट्रा फील्ड है उसके लिए वर्डप्रेस में एक फंक्शन है गेट पोस्ट मेटा। गेट पोस्ट मेटा 3 पैरामीटर है इसमें। फर्स्ट पैरामीटर जो लूप में जो डेटा है उसका आईडी, तो आईडी डॉलर पोस्ट और कैप्स में आईडी। डॉलर पोस्ट जो है यहाँ पे जैसे पोस्ट टाइटल था वैसे आईडी है। आईडी कैपिटल में होगा, आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रिंट आर करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से भी कैप्स में आईडी है। तो आईडी हुआ। और सेकेंड यहाँ पे जो आपको फील्ड शो करवाना है, तो फील्ड का एग्जैक्ट नाम हम यहाँ से मालूम करेंगे। टाइप्स हमने प्लगइन यूज किए थे, तो टाइप्स के अंदर आकर कस्टम फील्ड कंट्रोल में आते हैं यहाँ पे। एंड हेयर वी फाइंड ऑल द नेम ऑफ आवर कस्टम फील्ड्स। तो इमेजेस लाने के लिए ये है WPCF वर्डप्रेस कस्टम फील्ड, ये सब प्रीफिक्स उसमें लग चुका है। सो ये हमारा एग्जैक्ट नेम होगा WPCF इमेज। और यहाँ बस हमें ट्रू रखना होगा फिलहाल। इसको चेक करते हैं इसको। सो इमेजेस का पाथ हमें नज़र आ रहा है desert.jpg एब्सोल्यूट यूआरएल है। तो यूआरएल हमारे पास है,
तो हम इमेजेस दिखा सकते हैं IMG SRC से। वेट तभी यहाँ छोटा दे देते हैं। इमेजेस भी आ चुका है। नाउ कॉस्ट, सो WPCF कॉस्ट नाम से होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं WPCF कॉस्ट। और एज ए लेबल आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस्ट आ रहे हैं। तो अगर आपको इसको लिंक देना हो डिटेल पेज में पास करने के लिए, तो उसके लिए भी फंक्शन होता है। जैसे हम टाइटल में देना चाहते हैं तो ahref यहाँ पे करते हैं लिंक के लिए। और लिंक में दी परमा लिंक। तो ये प्रोडक्ट का जो डिटेल पेज होगा वो खोल रहा है। डिजाइन इसको हम अभी गौर नहीं करेंगे, टेम्पलेट में कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसका डिटेल पेज का लिंक खोल रहा है इस तरीके से, दी परमा लिंक जो फंक्शन से। Now currently we have only one product, so it's showing. Let us check by adding some extra products from admin panel here. Usage field value. Again adding a new product. It's automobile. So here must show 3 products. तीन प्रोडक्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर इस पेज में आपको राइट साइड बार नहीं चाहिए तो राइट साइड बार आप यहाँ से हटा सकते हैं। और इसको CSS हम इनलाइन करके विड्थ बढ़ा देते हैं फिलहाल। इसका इमेजेस में भी प्रॉब्लम है, इमेज छोटा था तो इसको बड़ा करते हैं।
सो इस तरीके से हमने 3 प्रोडक्ट को लिस्टिंग की। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स के डाटा हैं, इसीलिए डब्ल्यूपी लूप में 3 डाटा जा रहे हैं। अब यहाँ रिसर्च करते हैं क्वेरी में। क्वेरी जो आर्गुमेंट्स हमने पास किए थे इसके अंदर, तो जैसे अगर हमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट लिस्टिंग करना होगा तो पोस्ट्स पर पेज लिमिट के लिए है, यहाँ 2 कर सकते हैं। तो 2 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। हम्म, और भी चीज़ें जैसे ऑर्डर बाई हमें संभालना हो तो बाई ऑर्डर बाई में टाइटल हम दे सकते हैं, टाइटल वाइज करना है, आईडी वाइज भी कर सकते हैं, डेट वाइज भी हो सकता है, और ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो जैसे हम DESC रख रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग्स में है, असेंडिंग करते हैं ASC। तो ये असेंडिंग्स में हो रहा है MNS। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर बाय भी यहाँ रिसर्च किए। अब इसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं ये, और इससे कंट्रोल करके हम अपने कस्टम रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। इसको WP क्वेरी कहते हैं। इसका लिस्ट हम देते हैं। WP क्वेरी, तो जो भी इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आएगा कंट्रोल करने के लिए क्वेरी को, तो यहाँ से उसका सारा चीज़ें दिया हुआ है। जैसे जो हमने अभी यूज़ किए थे, पेजिनेशन से रिलेटेड हमने यूज़ किए थे, पोस्ट पर पेज यहाँ पे दिया हुआ है। और भी जैसे पोस्ट इन पेज पैरामीटर, पर्टिकुलर पोस्ट का आईडी से भी आप डाटा फेच कर सकते हैं, पेज आईडी से भी। और ये पोस्ट टाइप से जो हमने यूज़ किए थे यहाँ पे होगा। तो हमने अलग सा एरे में पास किए थे, यहाँ पे एक ही एरे में उसी के अंदर रखा हुआ है। और भी जैसे इसमें देखते हैं ऑथर पैरामीटर यूज़फुल है। अब जैसे सपोज ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो कि जो यूज़र लॉग्ड इन है सिर्फ उसी का प्रोडक्ट दिखाई देना चाहिए, जैसे क्लासिफाइड साइट्सों में होता है, तो उसके लिए है यहाँ पे हमारे पास ऑथर और उसका आईडी। जैसे ऑथर, और हमें आईडी मालूम करना होगा, जैसे जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका आईडी हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए भी वर्डप्रेस में फंक्शंस आता है। वर्डप्रेस में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जो ये URL ये लिंक से काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें वर्डप्रेस के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमें मिल जाता है। तो इसमें हम ऑथर आईडी फेच करने के लिए हम फंक्शन ढूंढते हैं। तो इट्स रिलेटेड विथ द ऑथर यूजर इन अदर ऑथर फंक्शन, तो यहाँ पे होना चाहिए गेट करेंट यूजर आईडी। तो इससे करेंट यूजर आईडी मीन्स जो लॉग्ड इन है, रिटर्न द आईडी ऑफ द करेंट यूजर। इससे आईडी आ सकता है। इसको रिसर्च करते हैं यहाँ पे।
इको करके हम चेक करते हैं इसको। ये एरर आ सकता है, इसीलिए इसको हमने हटा दिए। सो ये 1 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम एडमिन लॉग्ड इन है, इसका आईडी 1 है। सो वी हैव कंफर्म to get the current user ID through the function get current user ID. Now we can pass that variable here. तो जो भी यूज़र लॉग्ड इन है अब उसका ही डेटा जाएगा। अगर वो यूज़र प्रोडक्ट डाले रहते तो उनका डाटा आएगा। तो अभी एज इट इज़ है, क्योंकि ये सारे डाटा एडमिन ने ही डाले हैं जो अभी लॉग्ड इन है हम। सो इस तरीके से हमने WP लूप को यूज करके हमने कस्टम पोस्ट टाइप से डाटा हमने फेच किए। तो WP लूप में और भी काफ़ी यूजेज हो सकते हैं, और जो भी कस्टम रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो उसके लिए फंक्शंस यहाँ पे है अवेलेबल। तो जिससे भी रिलेटेड चीज़ें होगा उसके लिए यहाँ पे है। जैसे टाइप्स, पोस्ट टाइप पेज, पोस्ट टाइप एनी। तो जैसे पोस्ट टाइप एनी हम डाल देंगे तो इट कैन रिट्रीव्स ऑल द डेटा, इट नेग्लेक्ट्स फ्रॉम होम द डाटा कॉलिंग फ्रॉम, लाइक्स, प्रोडक्ट्स, न्यूज, पोस्ट, etc। मीन्स कोई भी पोस्ट टाइप का डाटा आएगा। पोस्ट स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं कि पब्लिश, पेंडिंग, ड्राफ्ट किस मोड में है।